और अब बात करते हैं उत्तराखंड में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। देहरादून में उनके प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने आए। परेड ग्राउंड की अनुमति को लेकर विवाद शुरू हुआ। देर रात कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि अब कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले उत्तराखंड का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 17 जुलाई को राहुल गांधी अब परेड ग्राउंड के बजाय बन्नू स्कूल के मैदान से छात्रों से संवाद करेंगे। किस तरह से वार पलटवार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर किए गए, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे पर घमासान, क्यों बदलना पड़ा राहुल के कार्यक्रम का वेन्यू? परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में क्या पेंच? सुरक्षा का सवाल या पॉलिटिक्स प्लान? राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के स्थल को लेकर दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई। कांग्रेस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कराने पर अड़ी रही, जबकि प्रशासन ने वहां चल रही केंद्र सरकार के कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का हवाला देते हुए फिलहाल मैदान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेसी मुखर हो गए और देर रात परेड ग्राउंड पहुंच गए। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए 10 जुलाई को ही परेड मैदान की अनुमति मिल गई थी। देखिए, प्रदेश की सरकार, धामी की सरकार, मोदी जी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, राहुल गांधी जी से इस तरह इस देश का असहाय मजदूर, किसान, गरीबों, महिलाओं की आवाज को उठाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। इसी तरह नीट का पेपर हो, चाहे उत्तराखंड में जितने पेपर लीक हुए, राहुल गांधी जी जिस तरह उनकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि आज हमारी माता बहनें जिस तरह सपना देखती हैं, अपने गहने बेचकर, अपने खेत बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं कि हमारा बच्चा पटवारी बनेगा, लेखपाल बनेगा, समीक्षा अधिकारी बनेगा, सब इंस्पेक्टर बनेगा, और जिस तरह पेपर लीक हो जाता है, उस माँ बहन का सपना टूट जाता है। तो राहुल गांधी उस हर गरीब की आवाज, हर उस लड़की की आवाज, हर उस बच्चे की आवाज, उस नौजवान की आवाज बनने के लिए देहरादून आ रहे थे। 4.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन राहुल गांधी के जब कार्यक्रम हुए तो भाजपा सरकार बौखला गई और इसे जानबूझकर ये परेड ग्राउंड पूरा खाली है। 15 तारीख तक उस विभाग का कार्यक्रम था, जानबूझकर उसका एक्सटेंशन किया गया। कांग्रेसियों को लग रहा था कि राहुल की गांधी की रैली में वो 56 साल का कोई युवा होता है क्या? पप्पू भैया 56 साल के हो गए, अब युवा आएंगे नहीं। जानबूझ के उन्होंने गलत एप्लीकेशन लिख दी, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है, और बहाना जो भाजपा पे थोप रहे हैं। और पहले भी आप देखा होगा, उत्तराखंड से राहुल जी का कोई लगाव नहीं है। पिछली बार उन्होंने कहा कि मौसम खराब हो गया। अरे मौसम खराब हो गया तो पंतनगर से अल्मोड़ा कितना दूर है? अगर आपकी भावना होती आप जा सकते थे। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, धामी जी के साथ है, और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में इसका दृश्य भी आपको दिखाई देगा। फिलहाल राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वेन्यू अब बदल गया है। देर रात परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन और पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थान बदलने का फैसला कर लिया। अब 17 जुलाई को राहुल गांधी का कार्यक्रम परेड ग्राउंड की बजाय बन्नू स्कूल मैदान में होगा। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला छात्रों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले 3 दिन के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति दी गई थी और इसके लिए निर्धारित शुल्क से अधिक 1.77 लाख रुपए जमा भी कराए गए थे। इसके बावजूद सरकार के दबाव में अनुमति रद्द कर दी गई। वजह ये थी कि सबसे पहले इन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी हमको, और 3 दिनों के जो अमाउंट था 1,77,000 रुपीज़ हमने जमा किया, बल्कि 65,000 रुपये है उसका रेंट। उसके बावजूद उन्होंने रिसिप्ट भी हमें दे दी, परमिशन भी हमें दे दी। फिर अचानक से क्या हुआ कि जो है वर्बल कम्युनिकेशन किया इन्होंने कल शाम से कि परमिशन जो है कैंसिल कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताने लगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है और सच्चाई सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी डरती है।
बता दें कि छात्रों की गूंज कांग्रेस का छात्र संवाद अभियान है, जिसमें कि राहुल गांधी सीधे छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत करते हैं। कार्यक्रम का फोकस शिक्षा, रोजगार, भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर रहता है। कांग्रेस इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा छात्र संवाद कार्यक्रम बनाने का दावा कर रही है। को जो है दिया जाए, जिसपे स्वीकृति भी देने का कार्य इन्होंने किया। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते क्या हमारा अधिकार नहीं है परेड ग्राउंड पे? जिस परेड ग्राउंड पे माननीय जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी धर्म पत्नी के एनजीओ का प्रोग्राम सरकारी लेवल पे हो सकता है, उस परेड ग्राउंड पे एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये डर है, जो जैसा कि मैंने पहले कहा, और राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। इससे पहले जून के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की अल्मोड़ा में जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था। तब उन्होंने फोन और वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया था। यही कारण है कि कांग्रेस इस बार इस दौरे को हर हाल में सफल बनाना चाहती है। कांग्रेस का ये छात्रों की गूंज अभियान उत्तराखंड में कितना सफल हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।